बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वह अपना ही सोचता है। लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं। गुफ्तगू ऐसी रखो कि दिल में उतर जाओ, ना कि दिल से। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है, जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। अल्लाह ताला, अभी तो वह मकाम भी आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। वक्त की वक्त पर कदर करें। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको दोबारा वक्त दे सके। इंसान का लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनाहगार होना जाहिर करता है। यह तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान हैं। एक हकीकत, सारे खेल रूह के होते हैं। मिट्टी के जिस्म में कशिश तब ही जागती है जब रूह का टकराव अपने मनपसंद साथी से रूह से होता है, वरना यहाँ तो हसीन व जमीन लोग भी दिल को नहीं भाते, और कभी सादा सा इंसान भी जान से प्यारा हो जाता है। इतना दर्द ना दिया कर ऐ ज़िंदगी, हर किसी के पास हमदर्द नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। यह इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। घर छोटा हो या बड़ा, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। क्या आपने कभी मीठे करेले देखे हैं? ये वह लोग होते हैं जिनके दिल में बागस और जहर भरा हुआ होता है, मगर बोल हमेशा मीठा बोलते हैं। अल्लाह ताला उन मीठे करेलों के सर से महफूज रखे। नमाज कभी ना छोड़ना, ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें याद रखें। जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत उन दिलों पर असर अंदाज होते हैं जिनमें रब बसता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं। यह हर किसी की बस की बात नहीं। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी की बस की बात नहीं। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होकर तो देखो, कीमती फालतू बनने में वक्त नहीं लगता। दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो इसमें वही रहें जो रहने के काबिल हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखें तो नींद आती है, ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। हक बात की पहली निशानी यह है कि उसकी हमेशा मुखालिफत होती है। जिसकी कोई मुखालिफत नहीं वह कतई हक नहीं। रिश्तों की मुखलिसी को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया, मगर परवाह वाहिद एक ऐसा जज्बा है जो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है, और यह भी बता देता है कि दूसरे फरीक को हमारा कितना ख्याल है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताना मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हों। याद रखें, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंक मारना होता है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है। खाली पेट रहने से, गुनाहों पर निदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से, अमीरों को मुख्तसर करने से। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा।
दोस्त अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वह एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं, अक्सर उन लोगों को दुख, तकलीफ़ और धोखे ही मिलते हैं। दौर हाजिर में सबसे ज़्यादा राब्ते बढ़ाने वाला मोबाइल फ़ोन ही सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब करने में आज भी पहले नंबर पर है। अल्लाह की 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 बारिश, नंबर 3 मेहमान, नंबर 4 बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल करता है। नंबर 1 सूद, नंबर 2 जहेज, नंबर 3 झूठ, नंबर 4 गीबत। तुम बस खुदा को जानो, बाकी खुदा जाने और उसकी अता जाने। सबसे मजबूत रिश्ता अल्लाह और इंसान का है। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं लोगों के साथ अच्छा करो, अच्छाई यह भी है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं। तालीम का असर इंसान के इखलाक से पता चलता है। डिग्रियां तो पैसों से भी मिल जाती हैं। मैं अपनों से उम्मीद लगाने लगा था, फिर मुझे किस्सा यूसुफ याद आ गया। कुछ इंसानों का मुतबादिल नहीं होता, कुछ नुकसान ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वह जो आपके हालात से गुजरा हुआ हो और दूसरा वह जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। खामोशियों को समझना सीखो, क्योंकि उनमें सच होता है, झूठ नहीं। दिन की पहली फतह फजर की नमाज पढ़ना है, और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है यह दुनिया के सहारे। ज़िंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वह अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वह चंद लम्हों की ही क्यों न हो। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। जब आप खिलौने रख देते हैं, तब ज़िंदगी आपके साथ खेलना शुरू कर देती है। रिश्तों में इतना भी कंप्रोमाइज़ ना करें कि अपने भी भूल जाएं कि आप भी इंसान हैं। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, फिर वह चाहे वक्त हो, हालात हो या इंसान। 5 नमाज़ों का तोहफ़ा। फजर चेहरे का नूर, जोहर रोज़ी में बरकत, असर बदन की ताकत, मगरिब नेक औलाद, ईशा सुकून की नींद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि वह कतरा मांगने पर भी समुंदर अता कर देता है। हराम से बचें, वरना कुछ नहीं बचेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खामोशी अपना लो, मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। अल्लाह ताला सदक़े की वजह से 70 बीमारियों को दूर फरमाता है। कबूल कर लेना चाहिए। दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ़ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। बचपन में लगता था नमाज न पढ़ने पर सज़ा मिलती है, अब पता चला नमाज की तौफीक न मिलना ही सज़ा है। रब नाराज़ हो जाए तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। ज़िंदगी क्या है, एक किस्सा मुख्तसर। मौत सही कहती थी, ज़िंदगी साथ छोड़ देती है, और ज़िंदगी भी तो सही कहती थी, मौत मसलों का हल नहीं है। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छिपी होती है, यह बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, वह इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और इतना ही साफ दिल रखता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है।
तवक्कल तो यह है कि कबूलियत के आसार भी ना हों और तब भी दुआ जारी रहे। वक्त बहुत जालिम है, तजुर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। या अल्लाह, बस तू अपनी बारगाह में बुलंद रखना, दुनिया नज़र से गिराए या आसमान से गिराए फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पर तो यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे तुम कितने शानदार इंसान थे। इंसान कितना ही मजबूत हो, अपने से जुड़े लोगों के लिए वह मोम हो जाता है। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज फजर नींद से बेहतर क्यों है? इसलिए कि नींद मौत है और नमाज ज़िंदगी।